सबसे पहले आप सब मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। मैं चंद्रशेखर पैनुली देवभूमि उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल का अपने लिखवार गांव से आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के अपने नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत अभी प्रातः लगभग 7:15 बजे अपने घर से हो रही है और मैं तैयार हूं। मुझे कहीं निकलना है, किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए मुझे घर से अब बस तुरंत निकलना है। आज जो है 11 मई है। 11 मई का दिन हमारे देश को परमाणु संपन्न राष्ट्र की सूची में सम्मिलित होने का एक गौरवमयी दिवस है। आज के ही दिन पोखरण में परम श्रद्धेय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कुशल नेतृत्व में और भारत रत्न महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति रहे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने जो है परमाणु परीक्षण किया था। और आज के बाद जो है पोखरण 2 हुआ था और आज के बाद हम जो है विश्व के उन 5 देशों में आ चुके थे जिन्होंने जो परमाणु संपन्न देश है। तो इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर देश के सभी वैज्ञानिकों को, सभी इंजीनियरों को, सभी तकनीकी विशेषज्ञों को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो है मदर्स डे है। मदर्स डे पर सभी माताओं को कोटि कोटि नमन बंदन। हालांकि ये भारतीय परंपरा के मुताबिक तो नहीं है, लेकिन चूंकि एक दिन सभी लोग जो अपने घर परिवार से बाहर रहते हैं, जो अपनी माँ से बाहर रहते हैं या कहीं बाहर अपनी रोजी रोजगार के लिए हैं, जो उनके साथ नहीं रहते हैं, वो सभी भी याद करते हैं। वैसे ये कल्चर पश्चिमी देशों के है, यूरोपियन देशों का है, जहाँ पर लोग अपनी माँ को सिर्फ आज के दिन मिलते हैं। हमारी सभ्यता संस्कृति में सभी लोग अपनी माँ के पास रहते हैं, उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसी अवसर पर अपनी दिवंगत माता जी को नमन वंदन करना चाहूँगा, अपने दिवंगत पिताजी को नमन वंदन करना चाहूँगा। अपनी स्वर्गीय माता जी, स्वर्गीय पिताजी का आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे। आप सभी को पुनः मातृत्व दिवस की, मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज दिन भर क्या कुछ रही गतिविधियाँ आपको बताने की कोशिश करूँगा। पुनः आप सबका मेरे आज के ब्लॉग में स्वागत और अभिनंदन है। तो अभी सुबह सुबह का समय है और जाम भी लग रहा है यहाँ पर। काफ़ी लंबा जाम जो है यहाँ पर लग रहा है। देखिए अभी तो जबकि जी आज संडे भी है, लमगांव में बाज़ार भी बंद है, उसके बावजूद भी जो है जाम जो है लगता जा रहा है। आड़े तिरछे कुछ वाहन सड़कों पर खड़े हैं, उनकी वजह से अधिक जाम लग जा रहा है। और अभी ये लमगांव का दृश्य आप देख रहे हैं। लमगांव में जाम की बड़ी स्थिति इतनी प्रातःकाल, वो भी संडे के दिन, जिस दिन की बाज़ार बंद रहता है। तो ये बड़ा सोचनीय विषय भी है, जाम की स्थिति बनी हुई है। पूरा पीछे तक तमाम। तो अभी नई टिहरी के लिए हम जो है आगे बढ़ रहे हैं। देखिए बारिश के बाद जो बादल हैं पहाड़ियों पर इस तरह लगे हुए हैं। और भाई साहब के साथ हैं, आज एक स्वास्थ्य कैंप में हम जा रहे हैं। भाई साहब बिल्कुल, राजेंद्र व्यास जी हमारे व्यास जी के विशेष सौजन्य से, और वहाँ पे तमाम गणमान्य लोगों से मुलाकात होगी। और पीछे जो है ये देखो सृष्टि बैठी हुई है, ये भी जा रही है वहाँ नई टिहरी है। अब शादी भी है, शादी का कार्ड भी देने साथ साथ, ठीक है, शादी कार्ड भी है साथ में। तो हम जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। जलकुर वैली अभी बेलुंता के पास है, हम जोंकाणी। और बारिश के बाद जो पहाड़ों का मौसम होता है बड़ा ही विहंगम होता है, बड़ा सुंदर होता है। ये देखिए अभी हम पहुंच चुके हैं डोबरा चांटी पुल के पास। अभी आप देख रहे होंगे माँ भागीरथी नदी में आजकल जल स्तर काफ़ी जो है घट चुका है। नदी बिल्कुल अपने पुराना जो बहाव स्तर था लगभग वहाँ तक पहुँच चुकी है। और डोबरा चांटी पुल प्रताप नगर की लाइफ लाइन। और आप सब जानते हैं कि मैं जब भी यहाँ से निकलता हूँ, गुजरता हूँ, जाता हूँ, सफ़र करता हूँ, तो ज़रूर यहाँ की फ़ोटो वीडियो बनाता हूँ। 14 वर्षों की लंबे संघर्ष के बाद, या कह सकते हैं 14 वर्षों की बड़ी तपस्या के बाद, प्रताप नगर गाजना के लोगों को ये तोहफा मिला। ये देश का नंबर 1 सस्पेंशन ब्रिज है। हम ये देखिए भाई साहब के साथ, आचार्य मनोज व्यास जी के साथ हम जा रहे हैं। प्रणाम, सत श्री अकाल। जय श्री राम, जय भागीरथी, जय श्री राम, जय माँ भागीरथी, जय भागीरथी, जय माँ भागीरथी। और ये पीछे सृष्टि भी जो है यहाँ से समय दिख रही है। तो बीच में जो आपको दिख रहा है, झील के बीच में,
वो होटल लीरॉय ग्रुप का होटल है और तमाम लोग यहाँ पर आते हैं बोटिंग के लिए, तमाम चीज़ों के लिए। और आने वाला समय झील के चारों तरफ का जो है बहुत सुनहरा समय है और एक काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे, बहुत टूरिस्ट यहाँ पर आने वाले हैं, अभी भी आते हैं। लेकिन जैसे ही रिंग रोड बनेगी, जैसे ही तमाम अन्य चीज़ें यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध होगी जो सरकार की योजनाएं हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर काफ़ी जो है पर्यटक बढ़ेंगे। तो अब हम नई टिहरी की तरफ आगे बढ़ते हैं और ये देखिए झील का जल स्तर और ये टिहरी बांध की जो ये झील है, इस समय आप पूरा देख रहे हैं यहाँ से लेकर के और जो पुरानी टिहरी तक का, यहाँ तक कि माँ चंद्रवदनी की चोटी भी दिख रही है, नई टिहरी भी दिख रहा है। नई टिहरी की तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं। सिराई है, सिराई का जहाँ पर आपको होटल दिख रहा है बीच जो झील में है। यहाँ के तमाम गांव डूबे, एक पूरी सभ्यता डूबी, तब जा कर के देश को जो है रोशनी देने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा योगदान इस डैम का है, टिहरी डैम का है। लोगों ने अपने घर बार त्यागे, अपने जो है गांव गोठियार जिनको कहते हैं वो सब त्यागे और सब जलमग्न हुए, वो लोग विस्थापित हुए हैं और हम लोग प्रभावित हुए हैं जो प्रताप नगर गाजना के लोग हैं। बहरहाल ये सुंदर सा नज़ारा अभी आप देख रहे हैं टिहरी झील का। ये देखिए अब हम गोदमू से ऊपर बौराड़ी के नीचे, मतलब बौराड़ी पहुंचने वाले हैं। जो जसपुर बागवाटा से जो ये रूट आता है गोदमू होते हुए, तो यहाँ से देखिए सामने डोबरा चांठी पुल से लेकर के और उत्तरकाशी जिले का जोगत चिन्याली सौड़ वाला जो हिस्सा है वो सब यहाँ से दिखता है। और सामने हमारे प्रताप नगर की पहाड़ियाँ, बेहद ही मनोहारी दृश्य, और नीचे टिहरी झील आपको जो है दिख रही है, ये देख रहे, बहुत सुंदर मनोहारी दृश्य। और अब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ से जो ये आगे रूट जाता है, ये यहाँ से घनसाली, श्रीनगर, गढ़वाल, और ये हम यहाँ से मुड़ चुके हैं नई टिहरी के लिए। नई टिहरी का विशाल मेगा मार्ट है, ये बौराड़ी में स्थित है। यहाँ पास में ही बस अड्डा है और बौराड़ी काफ़ी मतलब नई टिहरी का एक डेवलप हिस्सा है। हालांकि नई टिहरी स्वयं में एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। हम पहुँच चुके हैं बौराड़ी, नई टिहरी बौराड़ी गणेश चौक। ये है नया टिहरी, न्यू टिहरी, टिहरी गढ़वाल। ये है नई, ये आपको दिखाई दे रहा है सामने घंटाघर टिहरी बौराड़ी का। नई टिहरी एक सुंदर टूरिस्ट प्लेस। अभी हम हैं नई टिहरी नगर पालिका सभागार में। हमारे साथ है आदरणीय जो इस नगर पालिका का अध्यक्ष हैं, बहुत ही सौम्य और सबके जो है चहेते बड़े भाई मोहन सिंह रावत जी। अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे आज मुलाकात हुई और आप जो है लगातार नगर पालिका ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले की सेवा में तत्पर रहते हैं और ऐसा आपको जो है ईश्वर ने शक्ति भी दी है। बड़ी बात है कि आप जो है लगातार दिन हो चाहे रात 24/7 है। मैं हूँ नगर पालिका परिषद टिहरी नई टिहरी के सभागार में और यहाँ पर जो अध्यक्षों का कार्यकाल है वो मैं सबसे पहले जो यहाँ पर अध्यक्ष रहे, ये मेरे लिए गौरव की बात है। श्री विद्यादत्त पैनुली जी जो 1950 से 53 तक रहे, उसके बाद श्री महावीर प्रसाद गहरोला जी रहे, लंबे 53 से 57 तक ये भी रहे, और उसके बाद रहे श्री शकलानी जी 57 से 68 तक, और उसके बाद जो है मालचंद रमोला जी 71 से 75 तक, फिर रहे दयाल सिंह रावत जी 75 से 77 तक, और फिर भागवत विष्णु जी 88 से 93 तक, फिर गुड्डू भाई रहे विजय कुमार जो हमारे यहाँ के पूर्व विधायक भी हैं प्रताप नगर के, फिर रहे दिनेश दने जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, उसके बाद स्वर्गीय राकेश सेमवाल जी, उसके बाद तोता भाई उमेश चरण गोसाई जी और सीमा कृषाली जी, और सीमा कृषाली जी के बाद अब मोहन सिंह रावत जी। तो अभी यहाँ पर नगर पालिका सभागार नई टिहरी में, नई टिहरी का ये सभागार, यहाँ पर आज एक स्वास्थ्य कैंप उसमें सम्मिलित होने के लिए आ रखे हैं। यहाँ पर जो है स्वास्थ्य कैंप नई टिहरी सभागार में
कई लोग यहाँ पर आते हुए स्वास्थ्य शिविर में नगर पालिका परिषद नई टीम यहाँ पर जो है जांच करते हुए डॉक्टर ये भी बोला है क्या? टीवी की दवाई है। अच्छा नहीं, रिफैक्सी भी नहीं मुझे ये आपको गैस्ट्रो पेट वाले डॉक्टर से दिखाया पेट वाले डॉक्टर के पास गए थे in the year 2017, but now she's doing very well. She goes for her yearly injection. annual checkups. Yes. That's good. Nice to have you here. और यहाँ पर अभी माननीय विधायक कसूर उपाध्याय की धर्मपत्नी और श्रीमती सुषमा उनियाल जी सहित तमाम लोग राजेंद्र व्यास जी और सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। To be very active, otherwise muscle is different to jump. भाई साहब है रावत मनीष भाई श्रीनगर गढ़वाल निःशुल्क कैंसर जांच एवं जागरूकता शिविर। Because we are not even afford to pay. शिविर में अपने स्वास्थ्य परीक्षण कराती माननीय विधायक जी की धर्मपत्नी और सुषमा उनियाल जी। Constituency there ATD है और यहाँ पे भी मुझे आना पड़ता है। My husband is MLA from किशोर उपाध्याय जी जो हमारे अंदर हैं आपकी श्रीमती पर आदरणीय बड़े भाई साहब वरिष्ठ पत्रकार मुकेश रदुड़ी जी से भी मिलना हो गया मनोज भाई के साथ तमाम मान्य लोग भी सब लोग बैठे हुए हैं। सुषमा उनियाल जी हैं, उधर अरविंद नौटियाल जी हैं, मनीष भाई हैं, तमाम अन्य लोग। यहाँ पर भाजपा के जिलाध्यक्ष अजय रावत जी, मंडल अध्यक्ष विजय कठैत जी, अजय नौटियाल जी, विधायक जी की धर्मपत्नी सुमन उपाध्याय जी, सुषमा उनियाल जी आदि तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर जो है जो दुल्हन है स्वयं आ रही है, यहाँ कार्ड भी बांट रही है। ये देखो यहाँ कार्ड बंट चुके हैं और रतोड़ी जी अवलोकन कर रहे हैं, देख रहे हैं कार्ड को। बिल्कुल बिल्कुल आपकी सहपाठी की पुत्री का विवाह है। अब हमें लग रहा है हम सीनियर सिटीजन हो गए भाई अब। तो अभी यहाँ पर डॉक्टर अमन भारद्वाज साहब मिले हैं जो श्रीकोट श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में हैं और आज यहाँ पर कैंसर जो कैंप है आपकी सौजन्य से हैं डॉक्टर साहब। और बड़ी खुशी मुझे इस बात की हुई कि श्रीनगर कमलेश्वर महादेव जी के परम भक्त हैं और जैसे यहाँ पर पता लगा तो क्योंकि हम भी वहाँ पर पढ़े लिखे डॉक्टर साहब शायद मुझे जानते थे नाम से और आज परिचय भी हो गया। थोड़ा सा डॉक्टर साहब आज बताइए आज के कैंप के बारे में भी। और जी, आज का ये हमारा निःशुल्क कैंसर जांच शिविर लगाया जा रहा है जिसमें हमारे डॉक्टर मोहित सैनी पैलिएटिव एंड ओपीडी केयर एचएनबी बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में चलाई जाती है और साथ ही हमारे डॉक्टर अजीत तिवारी जी जो हमारे सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है इंद्रेश हॉस्पिटल में, और मैं डॉक्टर अमन भारद्वाज फाइनल ईयर एमडी स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर गढ़वाल से और एमबीबीएस एम्स ऋषिकेश से। थैंक यू सर जी, और जय कमलेश्वर महादेव जिनकी कृपा से हम मिल पाए। जी गिरी में भाई साहब जो भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे कोऑपरेटिव के डायरेक्टर नरेश नेगी जी से मुलाकात हुई और ये भाई साहब का यहाँ पर आवास है। भाई साहब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद प्रधान बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदरणीय ताऊ जी श्री पूरण सिंह पोखरियाल जी जो है यहाँ पर उनके आवास पर आए हैं और देखिए यहाँ पर तिलक करते हुए सृष्टि को गुरु जी का भी तिलक होता हुआ व्यास जी का अंकित भाई के आवास पर। नई टिहरी में है हमारी ताई जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य हमारे क्षेत्र से श्रीमती एल्मा पोखरियाल जी और हमारे परम मित्र बचपन के जय साहब अंकित पोखरियाल जी और ताऊ जी जो पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य। उस समय 1996 में पूरे जिले का एक इतिहास रहा कि दोनों पति और पत्नी दोनों लोग पंचायत में जीत के आए। आप तो निर्विरोध आए और आप जीत का मतलब लड़ करके जीते चुनाव। तो कहीं ना कहीं ये हमारा सौभाग्य है कि आज आपका स्नेह हमें मिला। बहुत लंबे समय बाद भी मुलाकात हुई। और अभी एक और परिचय ये है कि यहाँ की जो सभासद है नई टिहरी जहाँ पर हम बैठे हैं, आपकी बिटिया डॉक्टर प्रीति पोखरियाल यहाँ से सभासद है। अभी वो देहरादून गई हैं। तो हम और हमारे प्रताप नगर के पोखरी के निवासी हैं साहब। ये ताऊ जी लोग तो अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। सृष्टि भी बैठ रखी, भाई साहब भी हैं, मैं भी हूँ यहाँ पर।
स्नेह सौजन्य मुलाकात हो गई साहब, कई पुरानी यादें भी ताज़ा हुई इस बीच। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ पर जो है अंकित भाई इशारा कर रहे हैं कि ज़रा यहाँ भी प्रताप नगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख जो ताई जी के दिवंगत पिताजी हैं, जो बहुत लंबे समय तक राजकीय कॉलेज लमगांव में जो है पहले तो प्रवक्ता रहे और उसके बाद प्रधानाचार्य भी रहे, दिवंगत विभूति श्री भंडारी जी, HS भंडारी जी, और इनके दादाजी हैं श्री सेनक सिंह पोखरियाल जी। तो दोनों विभूतियों को हम नमन करेंगे। और आज मातृ दिवस भी है अंग्रेज़ों के हिसाब से, हमारी सभ्यता के हिसाब से नहीं, पर चलिए इस अवसर पर पितरों को यदि नमन किया जाए तो उससे बड़ा क्या है, अच्छी पहल है, कोई दिक्कत नहीं। तो अंकित भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सौजन्य से आप दोनों का आशीर्वाद भी हमें मिल गया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अभी जो है अब चल रहे हैं हम, धन्यवाद आपका। तो चलिए, और एक और संयोग है कि अंकित और हम भी दोस्त हैं, और ये ताऊ जी हमारे ताऊ जी के साथ पढ़ते थे और ताई जी हमारे पापा के साथ है लमगांव इंटर कॉलेज में। अब तो खैर मेरे पिताजी नहीं रहे, पर जो पुरानी यादें होती है, जो पुराने रिश्ते होते हैं, वो मुझे लगते हैं सबसे अनमोल होते हैं, और इसीलिए शायद हमारी भी दोस्ती बन गई अंकित और हमारी। तो यहाँ पर हैं, ये कृष्णा चौक के नीचे, यहाँ से सामने बिल्कुल माँ चंद्रवदनी भी है, और इस तरफ प्रताप नगर भी है, खैट पर्वत भी दिख रहा है, विहंगम दृश्य दिख रहा सर यहाँ से। तो बहुत बहुत धन्यवाद जय साहब और ताऊ जी ताई जी का। चलें अब हम चल रहे हैं, चलते हैं फिर अब हैं। भाई साहब हमें विशाल मेगा मार्ट नई टिहरी में ले जा रहे हैं। तो भाई साहब के सौजन्य से हैं भाई साहब, आज आप यहाँ पर जा रहे हैं, आपके साथ हम जा रहे हैं आपके सौजन्य से। देखिए विशाल मेगा मार्ट नई टिहरी बौराड़ी। अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं विशाल मेगा मार्ट में। हाँ भाई साहब जी, भाई करो आप शॉपिंग करो आराम से। जी सर, जी सर। ये आपका तो ये देखिए तमाम लोग यहाँ पर शॉपिंग करते हुए, विशाल मेगा मार्ट नई टिहरी। सृष्टि यहाँ पर शॉपिंग करती हुई, ये आज बोल रही है आज पापा से जो है कम से कम 10,000 की शॉपिंग करवाएगी, हैं 10,000 की शॉपिंग करवाने के लिए बोल रही, 50 की यहीं से 50 का टारगेट है। वाह, चलो फिर करो पूरा टारगेट। हाँ हाँ है का मैं 90 होता अब रेत का टारगेट पूरा है। तो ये जो है यहाँ पर और यहाँ पर विशाल मेगा मार्ट नई टिहरी बौराड़ी में अभी हम हैं। इसका 3रा फ्लोर है यहाँ पर। लो भाई जी, आप खरीदो आराम से, आप आराम से वो करो, ठीक है। हाँ? देखिए यहाँ पर शॉपिंग करते हुए 1 घंटे से आचार्य जी जो है यहाँ पर अपने लिए कपड़े ले रहे हैं, जीन्स ले रहे हैं आचार्य जी। ये देखो जीन्स और टी-शर्ट लेते हुए आचार्य जी पूरा 1 घंटा घुमा दिया इन्होंने, ये पूरा 1 घंटा घुमा दिया इन्होंने कि मेरे लायक मैं अपने हिसाब से जीन्स खरीदता हूँ, इनको पसंद अभी तक नहीं। पूरा मतलब विशाल मेगा मार्ट छान मार दिया। और ये देखो टी-शर्ट और जीन्स और न जाने क्या क्या है खरीदते हुए। अभी तो घर जाने के लिए भले देर हो रही, लेकिन इनके लिए हम लेके जाएंगे भाई जी, आपके लिए लेके जाएंगे हम, आपको ऐसा नहीं छोड़ेंगे, आपको लेके जाएंगे बस। और आज दीक्षा ने बहुत सारी शॉपिंग कर दी भाई घर के लिए, घर के तमाम जो दैनिक उपभोग चीज़ें वो सब खरीद लिया इसने आज जो है दीक्षा ने बहुत सारी जो है। हम नई टिहरी से घर के लिए लौट रहे हैं, लगभग 4:30 से ऊपर का समय हो गया, 4:45 हो चुका है यहाँ तक आते आते। तो ये दृश्य है सामने का, बड़ा विहंगम दृश्य है। ये देखिए यहाँ से पूरा सामने प्रताप नगर से लेकर के टिहरी झील, डोगरा छांटी पुल और सामने का उत्तरकाशी से लेकर कुछ हिस्सा इसमें दिख रहा है, और बाकी जुआ पट्टी सामने।
हम यहाँ से मुड़ रहे हैं डोबरा चांठी पुल यानी लमगांव वाले रूट के लिए। और ये देखिए अब यहाँ तो सूर्यास्त होने वाला है और इधर से अब हम निकले आगे की तरफ। यहाँ पर सूर्यास्त हो गया है। अब हम यहाँ से धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए अब यहाँ पर ये आगे की तरफ बढ़ते हुए ये देखिए यहाँ से बागवाटा से आगे लमगांव की तरफ जाते हुए और सूर्यास्त हो चुका है। इस पुल से हम आगे की तरफ बढ़ते हुए ये है बागवाटा। ऊपर जो है लगभग 5:30 से ऊपर का समय हो गया है। तो आप देख रहे होंगे मौसम कुछ इस तरह से है। ये शानदार नज़ारे शिराई के पास से और इस सामने का जो स्थान है जहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा हमारे पुरखों का यहाँ पर मतलब हमारा यहाँ पर शमशान घाट रहा है। जो पैनुली लोग रहे हैं पनियाला और लिखवार गांव के, यहाँ पे पाली बोलते थे, पाली बोलते हैं इस जगह का नाम। और पाली आते थे तब कितनी दूर वो पैदल आते थे घर से, पनियाला से हो या लिखवार गांव से, पूरा पैदल चल के आते थे। तब सड़कें वड़कें तो होती थी, लेकिन बाद के टाइम में जब सड़क हुई भी उसके बाद भी वो पैदल ही आते थे। तो उन लोगों ने बड़ा जो है संघर्ष भी किया और उनका बड़ा नाम था, इसलिए यहाँ पर राजा ने जो है शमशान दिया था। जो टेरी राजा थे विशेष जो है अलॉट हुआ था। टिहरी झील बनने के बाद सब परिस्थितियाँ बदली, फिर हमारे लोगों ने भी तमाम लोगों ने पलायन कर दिया है, लेकिन जगह यही है। उन तमाम पुरखों को नमन बंदन करते हैं जिनके आशीर्वाद से आज हम जो है इस तरीके से मतलब आगे चल रहे हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो ये है सामने पलास गांव। और अब जो है हम आ गए हैं डोबरा चांठी पुल पर घर वापसी करते हुए इस समय नई टिहरी से। आज का दिन भाई साहब के साथ, भाई साहब की सौजन्य से, भाई साहब के नेतृत्व में नई टिहरी में। और ये पीछे सृष्टि क्या अनुभव रहा आज की यात्रा का? बढ़िया, बहुत ही एंजॉय किया और अच्छा रहा। कई लोगों से तमाम गणमान्यों से मुलाकात हुई। हमारा डोबरा चांठी पुल प्रताप नगर को जोड़ता हुआ ये पुल माँ भागीरथी नदी पर बना हुआ पुल। सामने नकोट गांव, ऊपर ओकला गांव, इधर चांठी गांव और इस तरफ डोबरा चांठी पुल इसको कहा जाता है। ये है डोबरा चांठी पुल जहाँ से अभी हम अपने घर जा रहे हैं। ये बेहद सुंदर पुल है, बहुत लंबा पुल है, देश का पहला इतना बड़ा सस्पेंशन ब्रिज है। ये लगभग जो है 775 मीटर है पूरा, मतलब यहाँ से लेकर के और आगे तक जहाँ से डोबरा की तरफ, और लगभग जो है 450 मीटर से अधिक तो सिर्फ पुल ही पुल है जो। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से अब आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर तमाम जो शाम के टाइम तमाम पर्यटक आते हैं, उस तरफ भी और इस तरफ भी। ये देखिए तमाम लोग आते हैं। झील की अब कुछ देर में जो लाइटिंग होती है वो बड़ी शानदार होती है। इस पुल पर शानदार लाइटिंग है, वो बड़ी शानदार होती है। तो कुछ देर में वो भी दिखने शुरू हो जाएगी। जय हो बाबा भैरवनाथ की सदैव कृपा बनाए रखें। और अभी हम जो है डोबरा पुल से मोटने की तरफ, लेकिन आजकल बड़ा ये देखिए सड़क की स्थिति बड़ी ख़राब हो गई। जैसे एक बार पहले इस रोड पर गड्ढे हुए थे, उसी तरीके से फिर से गड्ढे हो गए, जबकि ये मुख्य रोड है प्रताप नगर की। इसको जो है लोक निर्माण विभाग को या जो भी इस सड़क के लिए उत्तरदायी हो, उनको जरूर इस सड़क पर जो है बहुत इसको जो है गड्ढे, हाँ वही ना, बहुत गड्ढे हैं, तो इसको जो है ज़रूर ठीक करना चाहिए, क्योंकि ये मुख्य रोड है प्रताप नगर की। और अब तो तमाम यात्री भी यहाँ से जो है आवागमन करते हैं। डोबरा पुल घूमने के लिए लोग आते हैं, तो कई लोग आगे की तरफ आते हैं। तो इस पुल को जो है, इस पुल से जो है आवाजाही जब से बढ़ी है, तो इस रोड को ज़रूर जो है ठीक होना चाहिए। ये देखिए जगह जगह बहुत गड्ढे हो गए, अब तो इतने गड्ढे हो गए, बहुत सारे गड्ढे हो गए। इन गड्ढों को ठीक किया जा सकता है और इसमें डामरीकरण हो, और यदि डामरीकरण है तो इसका मरम्मत हो सकता है। कम से कम जो है जो गड्ढे जहाँ हैं उनको भरा जाए, क्योंकि बहुत गड्ढे हो गए, अब तो काफ़ी गड्ढे हैं और उससे जो है बड़ी दिक्कत हो रही है। गड्ढे हैं रोड में, इनको ठीक किया जाना चाहिए। तो ये देखिए मोटना से लेकर के और डोबरा पुल तक जो लमगांव प्रताप नगर वाला रूट है, देखिए इसमें गड्ढे काफ़ी हो गए, तो इसको ठीक जो है किया जाना चाहिए। और
देखिए अब हम पहुंच चुके हैं लंबगांव जो कि 5 पट्टियों का मुख्य बाजार है, प्रताप नगर का मुख्य बाजार है। यहाँ पर ये पार्किंग है, नई पार्किंग, ये नवनिर्माणाधीन बिल्डिंग है, नगर पंचायत कार्यालय यहाँ पर बन रहा है। और अब हम यहाँ से चल रहे हैं आगे की तरफ। देखिए सुंदर सा नज़ारा लंबगांव बाजार का, प्रताप नगर का प्रमुख बाजार लंबगांव। नौगराल हम पहुंच गए और यहाँ पर तमाम जो यात्री हैं वो यहाँ पर रुक रहे हैं। अब आप अंधेरा होने वाला है और तमाम तीर्थ यात्री देखिए, तमाम जो यात्री हैं वो यहाँ पर रुके हुए हैं, इनकी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी है और कुछ गाड़ियाँ पीछे से भी आ रही। तो मतलब यहाँ पर अच्छा जो है व्यवसाय चल रहा है, जो बड़ी अच्छी बात है। लोगों की मेहनत का फल ज़रूर उन्हें मिलना चाहिए। अब जो है अंधेरा हो चुका है, लगभग 7:30 हो चुका है और देखिए ऐसा दृश्य इस समय का। तो आज के ब्लॉग को अब यहीं पर रोकता हूँ। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सबसे होती है मुलाकात अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको सादर प्रणाम। जय भद्र विशाल, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय। जय जय श्री राम।